क्या आपने कभी सोचा है दुनिया में करोड़ों मुसलमान दिन में ठीक 5 बार, एक तय समय पर, एक तय तरीके से नमाज क्यों पढ़ते हैं? क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और तार्किक कारण भी छुपा है? इस वीडियो में हम नमाज को धर्म की नजर से नहीं, राजनीति की नजर से नहीं, बल्कि साइंस, साइकोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी की नजर से समझेंगे। और अंत में आप खुद तय करेंगे नमाज सिर्फ इबादत है या एक कंप्लीट ह्यूमन डिसिप्लिन सिस्टम। नमाज क्या है? सबसे पहले यह समझते हैं कि नमाज आखिर है क्या। नमाज मतलब तय समय, तय शब्द, तय शारीरिक पोजीशन, तय अनुशासन। दिन में 5 बार, फज्र सुबह, जुहर दोपहर, असर शाम से पहले, मगरिब सूर्यास्त, ईशा रात। अब सवाल, इंसान को बार बार क्यों रोका जाता है अपने काम से? 2, टाइम डिसिप्लिन एंड ब्रेन साइंस। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहती है इंसान का दिमाग रूटीन पर सबसे अच्छा काम करता है। जिस इंसान की कोई फिक्स्ड रूटीन नहीं, कोई ब्रेक नहीं, कोई मेंटल पॉज नहीं, उसमें स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, बर्नआउट तेजी से बढ़ता है। नमाज दिन को 5 मेंटल चेक पॉइंट्स में तोड़ देती है। सुबह, दिन की शुरुआत। दोपहर, काम के बीच ब्रेक। शाम, तनाव रिलीज। रात, सेल्फ रिफ्लेक्शन। यही कॉन्सेप्ट आज पोमोडोरो टेक्निक, माइंडफुलनेस ब्रेक्स, डिजिटल डिटॉक्स के नाम से जाना जाता है। 3, नमाज मतलब योग प्लस फिजियोथेरेपी। अब आते हैं शरीर पर। नमाज की पोजीशन, खड़ा होना यानी कियाम, झुकना यानी रूकू, सजदा यानी सुजूद, बैठना यानी क्वादा। मेडिकल साइंस कहती है स्पाइन मोबिलिटी, जॉइंट लुब्रिकेशन, मसल स्टिफनेस कम, लोअर बैक पेन में राहत। सजदा खास है। 4, सजदा और दिमाग का सीधा कनेक्शन। जब इंसान सजदा करता है, सिर दिल से नीचे होता है, ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ता है। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं ब्रेन ऑक्सीजनेशन बेहतर होती है, स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल घटता है, फोकस और कामनेस बढ़ती है। योग में इसी को कहते हैं फॉरवर्ड बेंड, चाइल्ड पोज। यानी जिस चीज को आज योग कहकर अपनाया जा रहा है वो 1400 साल से नमाज में मौजूद है। 5, मेंटल हेल्थ एंड मेडिटेशन इफेक्ट। नमाज सिर्फ बॉडी मूवमेंट नहीं है, इसमें धीमी सांस, एक ही शब्दों की रेपिटेशन, बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट, ये तीनों मिलकर बनाते हैं मेडिटेशन रिस्पॉन्स। साइकोलॉजी के अनुसार रेपिटेशन माइंड को स्टेबलाइज करती है, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग नर्वस सिस्टम शांत करती है, फोकस्ड अटेंशन ओवर थिंकिंग कम करती है। इसीलिए कई लोग नमाज के बाद कहते हैं दिल हल्का लग रहा है। ये प्लेसिबो नहीं, न्यूरो साइंस है। 6, ईगो, ह्यूमिलिटी और साइकोलॉजी। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, सजदे में इंसान का सबसे ऊंचा हिस्सा सिर जमीन पर होता है। साइकोलॉजी कहती है फिजिकल पोस्चर मेंटल स्टेट को बदलता है। जब इंसान खुद को बार बार झुकाता है, ईगो कम होता है, एरोगेंस टूटती है, ह्यूमिलिटी डेवलप होती है। यही रीजन है कि पावरफुल लोग रेयरली बाउ करते हैं, ईगो ड्रिवन लोग सबमिशन से डरते हैं। नमाज इंसान को याद दिलाती है तू सब कुछ नहीं है। 7, हाइजीन एंड डिजीज प्रिवेंशन। नमाज से पहले वुजू, हाथ, मुंह, नाक, पैर दिन में 5 बार। WHO कहता है हैंड हाइजीन इज द मोस्ट इफेक्टिव डिजीज प्रिवेंशन। नाक साफ करने से रेस्पिरेटरी इंफेक्शन कम, डस्ट एंड बैक्टीरिया बाहर। आज कोविड के बाद जो हाइजीन कल्चर सिखाया गया वो इस्लाम में सेंचुरीज से है। 8, सोशल इक्वालिटी एंड मेंटल बैलेंस। नमाज में अमीर गरीब, राजा मजदूर सब एक लाइन में, नो वीआईपी, नो स्पेशल सीट। सोशियोलॉजी कहती है इक्वालिटी रिचुअल्स सोशल हार्मनी बढ़ाते हैं। यही कारण है कि नमाज अकेलेपन को कम करती है, कम्युनिटी बॉन्डिंग बढ़ाती है। अब आते हैं फाइनल रियलिटी चेक में। तो सवाल था मुसलमान नमाज क्यों पढ़ते हैं? जवाब, सिर्फ डर की वजह से नहीं, सिर्फ परंपरा की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि नमाज शरीर को चलाती है, दिमाग को शांत करती है, ईगो को कंट्रोल करती है, समय को डिसिप्लिन करती है, इंसान को इंसान बनाए रखती है। धर्म अलग विषय है, लेकिन अगर कोई सिस्टम साइंटिफिकली लॉजिकल हो, मेंटली बेनिफिशियल हो, सोशली बैलेंसिंग हो, तो उसे सिर्फ अंधविश्वास कहना खुद साइंस के खिलाफ है।